मरकस की अंजील उसका 14वां बाब उसकी 38वां आयत यूं लिखा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तईद है मगर जिस्म कमज़ोर है। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम का पढ़ा सुना समझा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। खुदावंद का शुक्र जब कहते हैं ना मेरे अजीजों, उसको जोर से बोला करें, ठीक है। ये आप लोगों की तरफ से एक आमीन होता है। कलाम हो चुका, कलाम खुदावंद अपने मुंह को खोलकर आप लोगों तक, ये पता है खुदा के मुंह की आवाज़ है, उसके मुंह से निकली और लिखने वाले ने उसको लिख लिया। हालेलुया। जब हम उस पर आमीन करते हैं तो वो चीज़ हमारे अंदर जारी हो जाती है। हालेलुया। तो ये किसके लफ्ज़ हैं? यीशु मसीह नासरी के। यीशु मसीह नासरी कह रहे हैं, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तईद है मगर जिस्म कमजोर है। यहां पर अब हम कुछ लम्हात के लिए रुकेंगे, देखेंगे। बड़ी की वर्स है। इस वर्स को जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक मखसूस एक टाइम याद आता है, एक वक्त याद आता है जब यीशु मसीह नासरी गतसमनी बाग में अपने शागिर्दों को उस गतसमनी बाग में अपने साथ लेकर गए। ये वो रात थी जो खुदा यीशु मसीह नासरी के पकड़वाए जाने की रात थी। ये वो लम्हात थे। तो उसमें यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा कि मेरे साथ दुआ करो, मेरे साथ क्या करो, जागते रहो, ठीक है। लेकिन यीशु ने यहां पर अपने शागिर्दों को कहा, आज मैं अक्सर बेशतर कहता रहूंगा, हमें नहीं पता होता किस वक्त किसको ये बात मिल जाए। अगर कोई 100 मैसेजेस सुनता है, अगर वो 99 मैसेजेस में वो बात नहीं और एक मैसेज में वो बात है, जिससे वो बात जो किसी के लिए कारामद हो सकती है, तो वो ज़रूर, मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी कोई ऐसा मौका मिलता है ज़रूर उस बात को कहता हूँ। तो मेरे अजीजों, मैं ये बात करने जा रहा था कि जब कोई बात होती है ना, तो वो उसके पीछे खुदावंद की मर्जी होती है और खुदावंद चाहता है कि हमारी जिंदगियों में वो बात अपना असर करे। खुदावंद का शुक्र करते हैं और लिखा है, जागो और दुआ करो। जागने के हवाला से खुदा यीशु मसीह नासरी यहाँ पर अपने शागिर्दों को कह रहे थे। और यहाँ पर हम जब इस बात को पढ़ रहे हैं तो मैं ये कहने जा रहा था कि जब कोई बात हम माजी की जब पढ़ते हैं तो वो माजी की बेशक बात है, लेकिन आज अगर खुदावंद हमसे हम कलाम है, हमने सब ने आमीन भी किया है, हम सब ने इस वर्स को पढ़कर उसके ऊपर हम अब सीखने भी लगे हैं। खुदा का पाक रूह वो हम सबों को सिखाएगा, ठीक है, और हम सब इस बात को सीखेंगे। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद चाहता है कि हम सब सीखें और खुदावंद के कलाम में आगे बढ़े। खुदावंद की मर्जी यही है। और खुदावंद के कलाम में बेशक वो माजी की बात हो, लेकिन आज अगर हमसे खुदावंद हम कलाम है तो उस बात पर हम आमीन उस वक्त तक पूरे तौर पे नहीं कर सकते जब तक हम उस बात पर ईमान ना रखें। क्या आप, मैं या हम सब जितने यहाँ बैठे हैं या जितने ऑनलाइन व्यूवर्स हैं या जितने बाद में यूट्यूब पर सुनते हैं, क्या वो इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदावंद के कलाम की बातें वो आपके लिए, मेरे लिए, बल्कि हम सबों के लिए आज भी असर रखती है और हमारी जिंदगी में आज भी बड़ा अमल दखल रखती है? क्या हम इस बात पर ईमान रखते हैं? यस, हालेलुया। हमारा ईमान है। और अगर हम ईमान से इस बात को कह रहे हैं तो यीशु मसीह नासरी जो आपका और मेरा शख्सी निजात दहिंदा है, जो हम सबों का बादशाह है, वो हम सबों से क्या कह रहा है? जागो। जागने का आपको पता है किसको कहा जाता है?
बुलंद आवाज से मैं कहूँगा, जो नींद में होता है, सो रहा होता है, ठीक है, या समटाइम हल्की फुल्की उसमें होता है, क्या उसको कहेंगे, गनूदगी में, ठीक है ना, उसको भी कोई अगर कोई बात को खास हो रही हो तो उसको ऐसे हिलाया जाता है, भाई शाह सोनी, ठीक है। तो यहाँ पर यीशु अगर आज से 2000 साल पहले अपने शागिर्दों से मुखातिब था और उसके शागिर्द यीशु 2 बार आया उनके पास दुआ करने, एक पहाड़ पर, एक जगह पर गए हैं, सब इकट्ठे गए हैं, लेकिन यीशु उनसे भी थोड़ा सा और आगे बढ़ गया है, अलग कहीं जाकर दुआ कर रहा है और उनको कहा कि तुम भी मेरे साथ यहाँ जागते भी रहो और दुआ भी करते रहो। लेकिन रात में भी शायद इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि वो शागिर्द उसके क्या कर रहे थे, वो सो रहे थे और यीशु दुआ कर रहा था। और यीशु की हालत उस वक्त इतनी ज़्यादा परेशानी की हालत में थी, इसी इन्हीं हवालाजात में लिखा हुआ है, ठीक है। और यीशु चाह रहा था कि उसके साथ कुछ लोग मिलके दुआ करें। कुछ लम्हात, कुछ वक्त ऐसे होते हैं मेरे अज़ीज़ों जिसमें खुदावंद के कलाम में हमें ये पैटर्न मिलता है कि जिसमें किसी एक शख्स को या अगर हम बहुत सारे चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं तो बहुत सारे लोगों की हमें ज़रूरत होती है कि हम सब मिलकर जो है वो क्या करें, दुआ करें। और चर्चेस में बहुत ज़्यादा इस तरह से प्रेयर वॉरियर्स होते हैं, यू नो दैट, आप सब लोग जानते हैं, प्रेयर वॉरियर्स होते हैं, ठीक है। कलीसिया एक तरफ होती है लेकिन प्रेयर वॉरियर्स का एक बड़ा अमल दखल होता है। जिस तरह से किसी भी चर्च में संडे स्कूल होता है, जिस तरह से संडे स्कूल में यूथ होती है, जिस तरह से संडे यानी कि आपके चर्च में आपकी चर्च मैनेजमेंट होती है, चर्च में आपके खादमीन होते हैं, चर्च में आपके प्रेयर वॉरियर्स होते हैं। और उसी तरह के प्रेयर वॉरियर्स खुदावंद यीशु मसीह नासरी के 12 शागिर्द थे। उनमें से कुछ को उसने अपने साथ लिया और पहाड़ पर वहां ले गया जहां वो खुद दुआ करने को था, लेकिन उनसे भी 2 कदम आगे बढ़कर वो खुद दुआ में झुका हुआ है और अपने शागिर्दों को बार बार आके उठा रहा है और कह रहे हैं कि जागो। और उनको बार बार जागो इसलिए कह रहा था कि वो सो जाते थे, क्योंकि वो रात यीशु के पकड़वाए जाने की रात थी। यीशु को पता था, लेकिन उसके शागिर्द जिनको वो पहले से हालांकि बताता भी रहा, लम्हा ब लम्हा अपने बारे में, हर एक चीज़ के बारे में उनको बताता रहा, सिखाता रहा, लेकिन शागिर्द इतनी ज़्यादा सुस्ती कह ले या वो इस बात की खुशी में थे कि लाड़ा साढ़े नाल है, बादशाह साढ़े हमारे साथ वो है जिसने मुर्दों को जिंदा किया है, हालेलुया। हमारे साथ वो है जिसने कोड़ियों को पाक और साफ किया है। हमारे साथ वो है जिसने इब्लीस के हर मंसूबे को अपनी एड़ी के नीचे कुचला है। हर बदरू, हर लश्कर यीशु के आगे चीखे मारता हुआ भागा है। लाड़ा साढ़े नाले, ठीक है। उस्ताद कह रहा है जागो, लेकिन असी भी की करिए, बदनी तोड़ते। एंड में क्या था इस वर्ष के, रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म, ये रियलिटी है, ठीक है। बदन जो है आपका, जिस्म जो है ये कमज़ोर है, ये कमज़ोरी की हालत में आएगा मेरे अज़ीज़ों, और ये हमेशा ही कमज़ोर है। ये इतना कमज़ोर खैमा है कि जिसके बारे में जितनी भी बात की जाए ना वो कम है। लेकिन मेरा टॉपिक इसके ऊपर नहीं है, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जितने भी खैमे हैं, इवन यहाँ तक कि आपका ये वाला जो खैमा है ना, घर होता है, ठीक है, आपकी झोंपड़ी होती है, कोई भी ऐसा चीज़ होती है, वो मजबूत है। इवन यहाँ आपके बदन से ज़्यादा, आपके बदन के खैमा से ज़्यादा वो मजबूत होता है ये बदन, क्योंकि इसका एक वो पहलू नहीं है जिससे आपकी कमज़ोरी जो है ज़ाहिर हो। हज़ारों चीज़ें हमारे बदन की ख्वाहिश बनती हैं और वही हमारे बदन को कमज़ोर करती हैं। इसलिए बदन के खैमा को बहुत कमज़ोर कहा गया है।
और यीशु भी यहाँ पर भी खुद भी कह रहे हैं कि भाई जिस्म तो कमज़ोर है लेकिन रूह मुस्तैद है। अगर तुम रूहानी तौर पर इस बात, अब रूहानी तौर पे क्या था, यीशु अपने बारे में बताता रहा कि भाई देखो मैं यरूशलेम जाने को हूँ, मैं पकड़वाया जाने को हूँ, एक मुझे पकड़वाएगा, मुझे सलीब दी जाएगी, मुझे कोड़े मारे जाएंगे, मेरे मुँह पे थूका जाएगा, मेरे हाथों पैरों में कील ठोके जाएंगे, लोग मेरा तमस्खर उड़ाएंगे। लेकिन शागिर्द उन सारी बातों से हम ये कहेंगे कि भूले बैठे हैं। क्या इस बात की उसमें ही है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ तो दूल्हा साढ़े लाल है, ठीक है, लेकिन अब दूल्हा ही उनको कह रहा है कि भाई तैयारी पकड़ो, जागो जागो जागो। तो मेरे अजीजों, आपको पता है एलिया जब आसमान पर उठाया जाना था, कौन? एलिया नबी मर्द खुदा जब आसमान पर उठाया जाना था तो उसकी शागिर्दियत में खुदा ने उसके साथ किसी को जोड़ दिया था। कौन? अलीशा नबी। अलीशा नबी को एलिया नबी ने नहीं बताया कि मैं आसमान पर उठा लिया जाऊंगा। एलीशा ने औरों से सुना कि तेरा उस्ताद एलिया नबी आज आसमान पर उठा लिया जाएगा। तो एलीशा नबी आखिरी टाइम तक एलिया के साथ साथ चिपका रहा। इवन यहां तक कि हम देखते हैं कि एलिया उसको बार बार कह रहा है कि भाई तू उस तरफ चला जा, तू उस तरफ चला जा, तू उस तरफ चला जा, लेकिन वो उसको हर बार कहता कि मुझे खुदा के हयात की कसम, मैं तो तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि आज मेरा उस्ताद मुझसे अलग होने को है, और अगर ये अलग हो गया और मैंने इसे कुछ हासिल ना किया तो मैं ऐसा शागिर्द कहलाऊंगा जिसने सारी जिंदगी इस खादम की खिदमत की है, और जब उस खिदमत का फल मुझे मिलने को है तो मैंने उसे छोड़ दिया। आज तो वो वक्त है कि मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, बल्कि आज जब तक तू मुझे अपनी रूह का दूना ना दे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यहां पर हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह नासरी के शागिर्दों को, जिनको खुद खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने अपने बारे में बताया कि मैं किस तरह से पकड़वाया जाऊंगा। वो सारी चीजें उनकी आंखों के सामने पूरी भी हो रही थी, लेकिन नींद की वजह से, इस बदन की कमजोरी की वजह से वो क्या है, सो रहे हैं। जागने की जरूरत थी, बेदार होने की जरूरत थी, अपने उस्ताद को जाकर देखने की जरूरत थी, और इस बात पर भी कान लगाने की जरूरत थी कि हमारा उस्ताद हमें क्यों बार बार आकर कह रहा है कि जागो जागो और दुआ करो। कुछ लोग मेरी तरह के हैं जो रातों को देर देर तक जागते हैं। एग्री करते हैं? मैं अपना बता रहा हूँ, मैं बहुत देर तक जागता हूँ। जागते हैं, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, ठीक है। देखा कभी ऐसे चौकीदार आपने आवाज दे रहे होते हैं, उनके हाथ में या तो वो कोई विसल्स वगैरह होती हैं, या उनके पास कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे वो अपने जागने के बारे में बता रहे होते हैं कि हम जाग रहे हैं, ठीक है, हम जाग रहे हैं, तुसी बेफिक्र होके सो जाओ। या वो इसलिए सीटियां बजा रहा होता है कि भाई मेरे नाल तुसी भी जागो। मैं वैसे पूछ रहा हूँ थोड़ा सा इस बात को समझने के लिए, वो आप लोगों को जगाने के लिए सीटियां बजा रहा होता है, या वो चीज बजा रहा होता है, या ये कह रहा होता है जागते रहो जागते रहो, या वो किस लिए?
अपना बता रहा होता है कि भाई मैं जाग रहा हूं, ठीक है, जेड़े काम ते तुसा मैनू लाया मैं वो लगा होया वा, हुण तुसी बिल्कुल सारे सुते रहो, ठीक है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चौकीदार आपका निगहबान जाग रहा है, आप सब लोग सोते रहो। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब बहुत ज़्यादा चोरियां होना शुरू हो जाती हैं, डकैतियाँ होना शुरू हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह के मसले मसाइल, अफरा तफरी मच जाती है, तो फिर चौकीदार तो ठीक अपना काम करता है, लेकिन हम घरों में भी क्या करते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। यानी कि बाहर भी चौकीदार है, असी अंदर भी चौकीदारी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये कब होता है, जब हालात ख़राब हो, ठीक है। अगर आम दिनों में भी अगर आप चौकीदार के साथ जाग रहे हैं तो फिर चौकीदार रखने का फायदा नहीं है, इस बात को समझना है, ठीक है। कुछ वक्त ऐसे होते हैं जिसमें फिर क्या है कि चौकीदार को भी हर वक्त जागना होता है, और जो घर के अंदर जिनका एक रोल है उनको भी जागने की जरूरत होती है। तो यीशु यहाँ पर अपने 12 शागिर्दों को लाया है, लेकिन कुछ शागिर्द पहाड़ के नीचे हैं, कुछ को वो अपने साथ ऊपर लेकर आया है, और उनमें से भी उनको छोड़कर थोड़ा आगे जाकर दुआ कर रहा है। और यीशु उनसे बार बार कह रहा है, आकर जैसे ही उनके पास आता वो देखता है ये नींद में है, तो यीशु आकर उनको बार बार कहता है जागो और दुआ करो। मेरे अजीजों, देखें, हम सब जितने भी इस वक्त, मैं ये बात कर रहा था कि मैं रात को काफी लेट सोता हूँ, ठीक है, आदत सी हो गई, कुछ और भी जागते होंगे, लेकिन जागना बड़ी बात नहीं है। जागना सिर्फ कलाम के मुताबिक नहीं है। अगर तो हिवाज जागने जागते रहो, सीटियां बजाने वाला जागते रहो, तो फिर काम ठीक नहीं है। मसीही लोग, यीशु के पैरोकार, प्रेयर वॉरियर्स, या जिनके अंदर किसी चीज़ का बोझ होता है, वो अगर जागता है तो उसको, उसके जागने से उसने क्या करना है, दुआ। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। जागना क्यों है और दुआ क्यों करनी है? जोर किस पर है? आजमाइश पर ना पड़ो। हम सब आजमाइश की हालत में हैं। जितने भी यहां बैठे हैं, जितने ऑनलाइन फेसबुक पर देख रहे हैं, जितने बाद में यूट्यूब पर देखते हैं, हम सब एक जंग की हालत में हैं। हम सब आजमाइश की हालत में हैं। हम सब किसी ना किसी तरह से आजमाए जाते हैं। हम किसी ना किसी तरह से इब्लीस हमें गिराने के लिए हर वक्त, हर लम्हा बेदार है। वो दबका बैठा है। कहां पर? आपकी चौखटों पर, आपके दरवाजा पर, आपके जहन के या आपके दिल के दरवाजा पर दबका बैठा हुआ है। इस बात का मुश्ताक है कि आप कब उसे मौका दें और वो आपको फाड़ खाए। टाइम नहीं लगाता। अगर बाइबल मुकद्दस में लिखा है ना कि दबका वो बैठा हुआ है, कहां? आपकी चौखट पर। चौखट मीन्स के आपके दिल के दरवाजे पर, या आपके जहन के दरवाजे पर, या आपकी आंखों के बिल्कुल आगे वो दबका बैठा हुआ है। जब आप उसको अलाउ करते हैं तो वो फौरन से क्या करता है? आकर अटैक करता है, और अटैक करके हमारे इस कमजोर खैमा को, जो हमारा जिस्म, जो हमारा कमजोर खैमा है, इसके ऊपर आकर वो बड़ा अटैक करता है। और हम क्या होते हैं कि हमारा वो कमजोर खैमा, हमारा वो कमजोर जिस्म क्या होता है? गिर जाता है। आजमाइशें तरह तरह की हो सकती हैं। आपकी कुछ हो सकती हैं, मेरी कुछ हो सकती हैं। फेसबुक पर जो देख रहे हैं उनकी आजमाइशें कुछ और हो सकती हैं, और जो यूट्यूब पर देखते हैं उनकी आजमाइशें कुछ और हो सकती हैं। लेकिन इन सारी आजमाइशों से हमें मुकाबला करने के लिए, हमें इन आजमाइशों पर गालिब आने के लिए क्या करना है? जागना है और दुआ करनी है।
देखिए मेरे अजीजों, मैं आपको बताता हूँ, क्या यीशु को नहीं पता था कि ये रात के अब कैसे पहर है, मैं इनको क्यों अपने साथ जगा रहा हूं? रात किस लिए बनाई है खुदा ने? इसलिए बनाई है। बुलंद आवाज से आज ज्यादा सवाल नहीं करूंगा। सोने के लिए बिल्कुल ठीक है, खुदा ने रात बनाई इसलिए कि हम रात को सो जाएं, आराम करें, ठीक है ना। लेकिन यीशु रात के इन पहरों में अपने शागिर्दों को, वो भी कुछ मखसूस शागिर्दों, सबको नहीं क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैसेज मेरे जो चर्च में जो खिदमत गुजार होते हैं, जो प्रेयर वॉरियर्स होते हैं, ये उनके लिए है। किसी भी चर्च की तरक्की जो है ना, वो उनके जो प्रेयर वॉरियर्स होते हैं ना, जो खादमीन होते हैं, जो खादिम होते हैं, जो रातों के पहरों में उठ कर दुआ करते हैं, या खुदा के घर में एक मखसूस एक टाइम ठहराया होता है, किसके साथ? खुदा के साथ, ठीक है, खुदा के साथ। खुदा न खासा किसी भी चर्च में जो इस तरह के मजबे लगते हैं, जो मजबे बनाए होते हैं दुआ के, उसमें को लोग अपनी उसके लिए नहीं आते हैं। एग्री करते हैं मेरे साथ? किसी के पास भी ना इतना टाइम नहीं होता। मैं आपको ये भी बताता हूँ, अगर आपकी थाउजेंड्स की कलीसिया है, अगर आपकी हंड्रेड्स की कलीसिया है, या अगर आपकी किसी भी नंबर की कलीसिया है, तो लेकिन उस कलीसिया में सब प्रेयर वॉरियर या सब खिदमत गुजार नहीं होते। ये बोझ आपका अपना है, ये बोझ खुदावंद आपको देता है, ये बोझ के लिए खुदावंद आपको उठाता है, खड़ा करता है, और आप इस तरह से अपने लिए तो ठीक है ताकि आजमाइश में ना पड़ो, लेकिन आपको अगर, या मुझे, या हम में से किसी को भी अगर इस बात की फिक्र हो कि मैं या हम में से कोई भी, जितने भी हम यहाँ पर कलीसियाई तौर पर हैं या खिदमत के ताल्लुक से जितने भी खिदमत गुजार हैं, अगर हम सब खुदावंद के जलाल से भर जाए, अगर वाकई ही हम सब, अगर कोई आजमाइश में पड़ा हुआ है तो उसके लिए दुआ करें, उसके लिए उसके हाथों को उठाएं, उसे मजबूत करें, उसे अपलिफ्ट करें, तो जरूर है कि हम उसके बिहाफ पे दुआ करें। यहां पर यीशु अपने शागिर्दों को बार बार कह रहा है, जागो और दुआ करो। आज कलीसियाओं में, चर्चेस में खादम कहते हैं भाई आप दुआ करें, हमारे साथ मिलकर दुआ करें। मजबे बनाए होते हैं। मैं आज मजबा की थोड़ी अहमियत ज़रूर आप लोगों को बताना चाहूँगा मेरे अज़ीज़ों, ये बड़ी ज़रूरी है। देखिए, अगर किसी कलीसिया मेंबर की ज़िंदगी में अगर दुआ नहीं, यूँ देखिए हम सब दुआ करते हैं, ठीक है, मैं हमेशा इस बात को ज़रूर सिखाना चाहूँगा, हम दुआ करते हैं, हम सब दुआ करके खाना भी खाते हैं, ठीक है, हम सब रात सोने से पहले दुआ करके सोते हैं, ठीक है, और कुछ लोग जो है वो फैमिली प्रेयर भी करते हैं, फैमिली के साथ मिलकर एक सेशन रखा होता है, इबादत का एक टाइम रखा होता है, वो सब मिलकर करते हैं। लेकिन कलीसियाई तौर पर देखिए, वो आप जो कुछ भी करते हैं वो आप सब के सब अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए करते हैं। आई एम राइट? अगर कहीं मैं वो मिस्टेक करूं मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि देखिए, अगर आप अपने अपने घर में अब खाना खाने से पहले या अपने लिए दुआ करके सोते हैं या अपने लिए दुआ करते हैं, तो वो आप अपने लिए करते हैं। और अगर आपकी फैमिली मिलके कोई ऐसा मजमा बनाया, कोई ऐसा टाइम बनाया हुआ है, आप मिलकर फैमिली के तौर पे आप दुआ करते हैं, तो इसका ताल्लुक आपका और आपकी फैमिली के साथ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं या हम अगर चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए शिफायत करें, तो दूसरों की शिफायत के लिए
खुदावंद ने आपको एक अलग से एक मज़बा दिया होता है, जो कि मेरा ये मानना है, बल्कि मैं इस चीज़ को देखता भी हूँ, बड़ा ज़बरदस्त है कि खुदा ने खुदा के घरों में क्या बनाए होते हैं। पता है आप लोगों को, कितने इन बातों को जानते हैं कि मोस्टली चर्चेस में अगर 100 चर्च हैं तो उन 100 चर्चों में से मैं अगर ज़्यादा रेशो में अगर ना भी जाऊं, अगर मैं 100 नहीं भी कहता, तो 70-80% चर्चेज ऐसे हैं जहां पर एक वक्त ऐसा ठहराया होता है, कईयों ने 3 टाइम का, कईयों ने 2 टाइम का ऐसा वक्त ठहराया होता है, जिसमें आकर कलीसियाई तौर पर प्रे वॉरियर्स जो है वो क्या करते हैं, वो दुआ एक फ़र्क दुआ है। यीशु हमें इस तरह की दुआ के लिए उभार रहा है, यीशु हमें ऐसी शिफायत करने के लिए उभार रहा है। वो कह रहे हैं कि जागो और दुआ करो, ताकि आजमाइश किसी भी खादम या किसी भी प्रेयर वॉरियर या किसी भी ऐसे शख्स का आजमाइश में पड़ जाना, मेरे अजीजों, देखो बड़ी बात नहीं है। हमें दुआ करनी है। अगर हम किसी कलीसिया का हिस्सा है, अगर हम किसी के साथ जुड़े हुए हैं, किसी चर्च के साथ, किसी खादम के साथ, किसी फेलोशिप के साथ, तो हमें अगर वहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम है तो वहाँ पर हमने क्या करना है, दुआ करनी है। इसमें आपकी अपनी भी तरक्की है और उसमें आप दूसरों के लिए, दूसरों के बिहाफ पर भी जब आप दुआ करते हैं तो खुदा आपकी सुनता है। हालेलुया। और मैं आपको एक और बात बताऊं, मेरे दोस्तों, देखो आप या मैं या हम में से कोई भी अपने लिए जितना मर्जी आप दुआ करते रहें, मैं आपको फिर सच कह रहा हूं, खुदावंद इतना हैप्पी नहीं होता। अगर मैं किसी कमजोरी की हालत में हूं और मेरी उसी कमजोरी में कोई दूसरा मेरा हम खिदमत या मेरा भाई या मेरा मोहल्लेदार या मेरा एक ऐसा भाई जिसका मेरा कोई रिश्ता है या मुझे वैसे जानता है, और अगर वो मुझे कहता है मेरे लिए दुआ करो भाई, और मैं अपने लिए इतनी नहीं लेकिन मैं उसके लिए अगर ज़्यादा दुआ करता हूँ, खुदा को ज़्यादा क्या पसंद है? आवाज़ आए भाई आप लोगों की। आप अपने लिए दुआ ज़्यादा करें वो खुदावंद को ज़्यादा पसंद है, या आप किसी और के लिए ज़्यादा दुआ करें वो ज़्यादा पसंद है? किसी और के लिए। इस बात को समझना है। हम देखो, मैं हमेशा ये भी कहता हूँ, कलाम के वक्त जो है ना वो हम रस्मन अपने डायलॉग ना बोला करें, हमने इन बातों को समझना है। और आप किसी के लिए दुआ कब करेंगे? आप किसी के लिए दुआ उस वक्त करेंगे मेरे अजीजों जब आप खुदा के साथ जुड़े हुए होंगे। जिस्म तो कमजोर है लेकिन रूह मुस्तईद है। अगर आपकी रूह मुस्तईद है तो फिर मेरे अजीजों आप रूहानी तौर पर जानते होंगे कि मेरा ये भाई, मेरी ये बहन, मेरा ये फैमिली मेंबर इस वक्त मुश्किल की घड़ी में है, परेशानी की हालत में है, मुझे इसके लिए दुआ करनी है। तो खुदावंद मेरे अजीजों उस वक्त हमारी ज्यादा सुनता है। हालेलुया। आपकी अपनी वो बीमारी तो जाती रहेगी, आपकी अपनी वो बीमारी तो जाती रहेगी, कमी कमजोरी जाती रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप किसी के लिए दुआ कर रहे हैं तो खुदावंद आपकी दुआ के वसीला से उस पर भी अपने करम की निगाह करेगा और उसे भी शिफा मिल गई, आपको भी शिफा मिल। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में यूं करके शिफा जारी हो तो दूसरे के लिए दुआ करें। ये मैं आपको कुलिया बता रहा हूँ, वो कुलिया जो बाइबल का कुलिया है, और इस कुलिये के मुताबिक यानी कि खुदा की मर्जी होती है। मैं अपने लिए बरकत चाहूँ, उसके लिए लानत चाहूँ, खुदा को ऐसा नहीं पसंद। अगर तू अपने लिए कोई शख्स है जो अपने लिए लानत चाहता हो, कोई शख्स नहीं चाहता, वो ये रियलिटी है, हमें चाहना भी नहीं चाहिए। ना हम लानत के वारिस नहीं हैं, ना हम लानत के फर्जंद हैं, बल्कि हम बरकत के वारिस हैं, बरकत के ही फर्जंद हैं।
हम जो अपने लिए चाहते हैं, जैसे देखो यीशु ने भी कहा कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वैसा ही करो। अगर आप किसी के लिए बरकत चाहेंगे, अगर आप किसी के हाथों को थाम के खड़े हुए हैं उसकी कमजोरी की हालत में, अगर आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं, अगर आप उसके लिए जाग रहे हैं रात के उन पहरों में, वो पहर जो सोने के हैं, जिसके लिए खुदा के कलाम में ही है कि रात तो सोने के लिए है, लेकिन आप अपने इस कमजोर खैमा को तकलीफ में डालकर किसी अपने बहन भाई के लिए शिफायत कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, तो मेरे अजीजों गवाहियाँ यूँ आती हैं। अब मैं कुछ टाइम के लिए टाइम लूँगा गवाहियों के ऊपर। बहुत सारी गवाहियाँ हैं हमारे पास रिकॉर्डेड, लेकिन हम टाइम को सामने रखते हुए प्रेयर वॉरियर्स, मैं इनको प्रेयर वॉरियर्स कहता हूँ, ठीक है। मैं नहीं कहता हर चर्च कि अगर वहाँ पर किसी मस्बा पे आप जाते हैं, वहाँ पर दुआ करते हैं, तो वो आपके प्रेयर वॉरियर की एक लिस्ट में उनका नाम आ जाता है कि ये प्रेयर वॉरियर है। प्रेयर वॉरियर का मतलब ये होता है यस्सु यस्सु मिन्नू दे दे, आसमानी बाप अपना खुला है, आसमान मेरे वास्ते खोल दे, मिन्नू आ दे दे, मिन्नू वो दे दे, मिन्नू वो दे दे। नहीं, इसको प्रेयर वॉरियर नहीं कहते। प्रेयर वॉरियर हमेशा जो है वो दूसरे के लिए दुआ करता है और मखसूस टाइम, मखसूस औकात में, मखसूस जगह पर आकर वो शिफायत करता है, ठीक है। उन्हें प्रेयर वॉरियर्स कहते हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ सब नामों के इसलिए लिया कि ये गवाहियाँ जो हैं, ये टेस्टिमनीज जो हैं, ये इनके नामों के लिए नहीं है, ये किसी इंसान के नाम के लिए नहीं है, ये सिर्फ हमारे आसमानी बाप यहोवा पाक खुदा के नाम के जलाल के लिए, उसके इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम के जलाल के लिए है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, मैं ये बात कर रहा था कि गवाहियाँ ऑन रिकॉर्डेड हमारे पास बहुत सारी है, लेकिन मैं उन सबको अगर चलाना शुरू करूंगा तो पता चलेगा 1 घंटे का वही सेशन हो जाएगा। लेकिन मैं चंद गवाहियाँ ऐसी जो बाअसर हैं, जो अपना असर रखती हैं, जो दूसरे लोगों के लिए इनकरेजमेंट होती है। तो हर एक गवाही जो है वो खुदावंद के नाम के जलाल के लिए इनकरेजमेंट ही है। लेकिन मैं फिर कहता जाऊँ कि अगर उन सबको हम रखेंगे तो टाइम इतना नहीं होगा। इतना है पंजाब से, उनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा परेशानी की हालत में है, अभी तक हैं, बेचारी लड़ रही हैं, जंग कर रही हैं। लेकिन उनके पहले वो खुद दुआ करती थी, लेकिन अब उन्होंने हमारे यीशु मसीह मिनिस्ट्री कराची पाकिस्तान के प्रेयर वॉरियर्स को जो है अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दी है और डेली बेसिस पे खुदा के घर में, खुदा के मज़बा पर ये डायरी पड़ी होती है। कहाँ से उठाई है मैंने? चर्च में से उठाई है, आप सबके सामने, ठीक है। इसको खोलेंगे तो आपको सबके नाम मिल जाएंगे, जो जो प्रेयर रिक्वेस्टें आती हैं, और जो जो प्रेयर रिक्वेस्ट पर खुदा जवाब दे देता है, आपको वहाँ कटा हुआ लिखा हुआ आएगा हालेलुया, कि खुदावंद का नाम जलाल पाए, ठीक है। ज़िंदगी में भी खुदावंद ने बड़ा काम किया, उनकी फैमिली की ज़िंदगी में काम किया, काम कर रहा है। अभी भी कुछ कमी कमज़ोरियाँ हैं, लेकिन रिसेंटली जो है वो एक बड़ी गवाही कि उनका भाई जो कि बहुत ज़्यादा नशे की हालत में रहता, हर टाइम नशे की हालत में रहता, खुदावंद का शुक्र करते हैं, दुआओं के वसीला से खुदावंद ने उस बंदे की ज़िंदगी में काम करना शुरू कर दिया। अब नशा इतना नहीं करता है, लेकिन अब इतना नहीं करता। पहले तो वो इतना था कि वो 24 घंटे धुत रहता नशे में, लेकिन खुदावंद करेगा, वो वक्त आएगा, खुदावंद के नाम की पूरी गवाही आएगी और वो हर तरह के नशे से दूर होगा और खुदावंद का नाम उसकी ज़िंदगी से जलाल पाएगा। इसी तरह से लास्ट वीक की बात है, उनका भांजा था अमसिया, छोटा बच्चा, काफ़ी ज़्यादा बीमारी की हालत में था, फीवर की हालत में, उसकी वजह से उसको फिट्स भी पड़ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान थी ये फैमिली। उन्होंने रिक्वेस्ट दी खुदा के खादमों को, खुदा के घर में इस प्रेयर रिक्वेस्ट को रखा गया, बोझ के साथ दुआ हो रही थी और खुदावंद ने उस बेटे के फीवर को दूर किया और वो फिट्स भी जो उसको पड़ रहे थे वो भी जाते रहे, सिर्फ यीशु के नाम को जलाल मिले। हालेलुया। तो ये मकसद सिर्फ ये है मेरे अजीजों के, चर्च में जो मस्बा होता है, जो जाग कर दुआएं होती हैं, खुदावंद उन दुआओं के जवाब को देता है। किसी इंसान के नाम की यहाँ बढ़ोतरी नहीं है, ये सिर्फ खुदावंद के नाम को जलाल है। इसी तरह से एक और भाई है, खुदावंद ने अभी रिसेंटली लास्ट वीक खुदावंद ने उनको ट्विंस बेबी दी है, 2 बेटियां ट्विंस हुई हैं, ठीक है। उस भाई ने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दी, पहले उनकी शादी को काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन कोई औलाद नहीं थी। खुदा का शुक्र करते हैं, उन्होंने
हमें भी प्रेयर रिक्वेस्ट दी और हमने उनके लिए दुआ की। दुआ जैसे की तो कुछ ही दिन के बाद जो है वो उनकी तरफ से गवाही आई कि खुदावंद का शुक्र हो कि भाई खुदावंद ने मेरी वाइफ को छुआ है और इस तरह से जो है वो हमने एक टेस्ट कराया वो पॉजिटिव आया है, तो खुदावंद का शुक्र हो, आप मज़ीद दुआ करें। तो हमने उस दुआ को मज़ीद रखना शुरू कर दिया और इस तरह से करके क्या हुआ, वक्त वो आ गया कि मैं बता रहा हूँ कि लास्ट वीक जो है खुदावंद ने उनको 2 बेटियों से नवाजा है, एक भी नहीं 2। हालेलुया। तो इस तरह से करके खुदावंद के नाम की गवाही आई। खुदावंद का हमारी बड़ी प्यारी बहन है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशानियों में, उसकी पूरी फैमिली गिरफ्तार, हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी। इवन यहाँ तक कि मैं इस बात को भी ज़रूर कहना चाहूँगा, खादा में कभी कभी हम चिढ़ भी जाते हैं, यार एक ही मतलब जिदे को फौरी दुआ कर दो, फौरी दुआ कर दो, अभी कर दो, ये बड़ा मसला हो गया है अभी। तो इस तरह के भी खैर लोग मिलते हैं, लेकिन हम उनसे वरीड नहीं है ना, हम उनके बारे में कैसी बात कर रहे हैं। लेकिन उनकी ज़िंदगी में भी खुदा ने बड़े बड़े काम किए, लेकिन एक बड़ा काम जो मैं बताना ज़रूर चाहूँगा वो भी सिर्फ दुआओं से ही हुआ। काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, 2 लाख रुपए किसी पठान से लिए हुए थे। वो परेशान इतना ज़्यादा कर रहा था कि वो उनकी फैमिली के साथ भी ज्यादती करने के लिए वो रेडी था। लेकिन बहन की हालत ऐसी नहीं थी, ना फैमिली की ऐसी हालत थी कि वो 2 लाख रुपया उसको दे सके। लेकिन बहन जहाँ जॉब करती थी तो बहन के दिल में खुदा ने डाला, भाई तू इससे मांग। अब वो उसकी जो ओनर थी वो इतनी सख्त थी कि वो उसके सामने वो इस तरह की बात करना नहीं चाहती थी। इससे पहले कि वो करती, उसने कहा कि मैं इसको खुदा के खादमों के सामने रखती हूँ ताकि क्या करें कि ये दुआ करें, और मेरा ये ईमान है कि जब ये दुआ होगी ना और जब मैं उससे बात करूंगी तो खुदा उसके दिल में रहम को डालेगा और ये 2 लाख रुपए मुझे मिल जाएंगे और मैं इस पठान के मुंह पे मार के इससे जान छुड़ा लूंगी। ये सब खुदा ने उसके दिल में डाला। खादम आपको पट्टी नहीं पढ़ाते, हट को दुआ करवाओ। तो उस बहन ने वैसे ही किया और जब उसके लिए भी दुआएं हुई तो खुदावंद के नाम का शुक्र करते हैं। खुदावंद के नाम की ऐसी ज़बरदस्त गवाही आई कि वो बहन ने जैसे ही अपनी ओनर से बात की तो उसकी ओनर ने कहा कि ओके। हालांकि वो उससे क्या मांग रही थी, लोन मांग रही थी। गवाही क्या है, जब खुदावंद काम करता है ना तो ऐसा बड़ा काम करता है कि उस बहन को लोन नहीं मिला, उसको मिला कि आप ये उसको दो और ये बस ये हमारी तरफ से है आपको। हालेलुया। तो खुदावंद इस तरह से बड़े बड़े काम करता है, लेकिन आप या मैं या हम कोई भी खुदावंद को जब मौका देंगे तो फिर खुदावंद बड़ा काम करता है। हालेलुया। और इसी तरह से मेरी बेटी समैंथा इस मज़बा पर आती थी, ये कुछ महीना 1.5 पहले की आई थिंक बात है, क्योंकि मेरी बेटी को किडनी की प्रॉब्लम में काफ़ी टाइम से चल रहा है, उसकी ट्रीटमेंट कंटिन्यूसली चल ही रही है। तो लेकिन ये महीना 1.5 महीने पहले की बात है, हम लोग अपने घर से पैदल यहाँ पर आते हैं खुदा के घर में मज़बा पर। हमारी बेटी भी हमारे साथ आती है और हम पैदल ही आते हैं। तो उन दिनों में उसके ऊपर नया दोबारा से अटैक हुआ था किडनी का, तो उसकी वो सारी टांगें जो हैं वो स्वेल हो रही थी और भी उसकी स्वेल हो रहे थे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, एज पेरेंट्स होते हुए हमने अपनी बेटी को कहा भी, हालांकि मैं इतना नहीं कहता, उसकी माँ ज़्यादा उसको कहती है कि आप ना नहीं जाओ मज़बा पर, आज ना आपकी थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही है, सूजे में ज़्यादा पाँव टांगे। लेकिन उसने कहा कि नहीं मैंने जाना है। तो फिर मैंने ट्रीसा को कहा कि ये अगर खुद कह रही जाना है तो फिर मना नहीं करो। हम आज मना करेंगे बच्चों को खुद, तो फिर ये बच्चे खुद ही कल को शुरू हो जाएंगे। उसका दिल कर रहा है वो जा सकती है तो ठीक है चले, मैं इस तरह का हूँ, ठीक है मैं अपनी बात करता हूँ। यकीन करें मेरी बेटी, वो इसलिए कि मेरी बेटी, मैं खुदावंद के नाम को जलाल दे रहा हूँ कि वो खुद वहाँ से पैदल चल के आती। यहाँ पर हमारे उसी मज़बा के लोग हैं प्रेयर वॉरियर्स, वो इस बात की गवाही देंगे कि 1 से 2 दिन में उसकी सारी पाँव की टांगों की स्वेलिंग ख़त्म होगी, जो कि मेडिसिन के प्रोसेस के थ्रू वो डे बाय डे यानी कि स्लोली वो कम होती थी। लेकिन खुदावंद ने अपने जलाल को जाहिर किया
कि यस मैं हूँ। जहाँ वो आती है प्रे के लिए अपने अपने पेरेंट्स के साथ मुत्तफिक होकर आती है, तो मैं हूँ ना उसे शिफा देने वाला। तो खुदावंद ने उसकी ज़िंदगी में इस तरह से बड़ा काम किया और इस तरह से करके खुदावंद के नाम की गवाही आई। और इसी तरह से हमारे एक बहुत ही बड़े प्यारे भाई हैं, फिर कहूँगा नाम नहीं लेते, काफ़ी गवाहियों में नाम हम लेना भी नहीं है। तो एक भाई हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, रात को सो नहीं पाते थे, रात को जागते रहो, ठीक है, लेकिन रात किस लिए बनाई? सोने के लिए, ठीक है। रात को सो नहीं पाते थे, कोई खौफ था, कोई डर था, कोई ऐसी बेचैनी थी जो उनको रात को सोने नहीं देती थी। जरा सी आंख लगनी तो फौरन से ऐसे जैसे किसी ने उठा देना, उठ सो क्यों रहा है। तो इस तरह से करके उनकी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब थी, काफ़ी ज़्यादा परेशानी की हालत में थे, उनकी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, स्पेशली उनकी मिसेस बहुत ज़्यादा वरीड थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उन्होंने दोनों ने हस्बैंड वाइफ ने मिलकर एक बात का फैसला किया कि हम दुआ करते भी हैं और अब इस दुआ में किसी को साथ जोड़ते भी हैं। उनके लिए दुआ हुई बड़े बोझ के साथ, हस्बैंड वाइफ और खुदा का खादम, ठीक है, बड़े बोझ के साथ दुआ हुई। और वो जो काम काफ़ी टाइम से डिस्टर्ब कर रहा था, मसला कर रहा था, नींद नहीं आ रही थी, परेशानी की हालत थी। खुद तो चलो वो बंदा परेशान था, लेकिन उसकी वाइफ, उसका घराना अगर वो भी परेशान है तो फिर समझे कि सब परेशानियां ऐसी होती है मेरे अजीज़ों कि वो सिर्फ आपकी ज़ात से ताल्लुक़ नहीं रखती, वो आपकी पूरी फैमिली के साथ जुड़ जाती हैं, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद के नाम की एक बड़ी गवाही आई कि अब वही भाई मीठी नींद सोता है, हालेलुया, और खुदावंद के नाम की हर रोज़ तमजीद करता है, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो खुदावंद के इस बहुत ज़्यादा बड़ी गवाही के लिए। बहुत ज़्यादा गवाहियाँ हैं, हम टाइम को सामने रखते हैं। मकसद सिर्फ मेरे अजीज़ों ये सारी गवाहियाँ बताने का एक बार फिर से बता दूँ, वाज़े कर देना चाहता हूँ, हम में से कोई भी इन गवाहियों का ऑनर, कोई भी ऑनर नहीं रखता। ये ऑनर सिर्फ और सिर्फ एक ही को मिले, वो आपका और मेरा, बल्कि हम सबों का खुदा यीशु मसीह नासरी है, हालेलुया। आसमानी बाप जो अपने बेटे के नाम से जो कुछ मांगा जाता है उसके बेटे के नाम से वो हमारे लिए मुहैया कर देता है, क्योंकि वो यहोवा यरी है, हालेलुया। तो मेरे अजीजों में यहाँ पर सिर्फ अब आखिरी बात करके इस बात के बारे में इसको फिर हम क्लोज करेंगे। एक बात को याद रखें, प्रेयर वॉरियर्स भी याद रखें, प्रेयर रिक्वेस्ट देने वाला भी याद रखें। मैं चलता हूँ थ्रू प्रॉपर चैनल, मैं किसी खुश फहमियों में किसी को भी नहीं डालता और ना मैं खुद किसी खुश फहमी का शिकार होता हूँ। प्रेयर रिक्वेस्टें आपके पास बहुत आती हैं, अगर आप खिदमत गुजार हैं, बहुत प्रेयर रिक्वेस्टें आती हैं, बहुत ज़्यादा आती हैं मेरे अजीज़ों। कुछ प्रेयर रिक्वेस्टें आई, उनके ऊपर हमने दुआ भी की, बड़ा टाइम लगाया, बड़ा किया, लेकिन एक वक्त आया कि वो जिनकी प्रेयर रिक्वेस्टें थी वो खुद ही बैक स्लाइड हो गए। क्यों? ये जितनी गवाहियां बताई गई हैं, ये किसी इंसान के दुआ करने से इनकी जिंदगी में काम हुआ है। यीशु मसीह नासरी जब अपनी बशरियत के दिनों में थे, वो गांव गांव, कस्बों कस्बों, गलियों गलियों, शहरों शहरों घूमते फिरते जाते, जहां से भी गुजरते उनका गुजरना ही एक बड़ा मौजज़ा होता था। लेकिन कोई भी शिफा पाता तो खुदावंद यीशु मसीह नासरी इसको क्या कहते? तो जो कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट देता है ना, वो पहले इस बात का ईमान रखे कि मैं इस प्रेयर रिक्वेस्ट को, ठीक है, खुदा के खादमों को दे रहा हूँ, ठीक है, ये खुदा के खादम है, खुदावंद ने ही इनको चुना है,
खुदावंद ने ही इनको ये नेमत, ये बरकत, ये अपना तोड़ा, ये अपना गिफ्ट दिया है। लेकिन ये खादम जो मर्जी करता रहे, जब तक अगर मेरा अपना भी ईमान नहीं, पता है हजारों साल, मैं नहीं कहूँगा, साल हर साल से लोग बीमारी में पड़े होते हैं, उनकी बीमारियां ठीक नहीं होती। देखिए ऐसे आपने लोग चर्चिस में देखा है, वो अगर कोई भी खादम आ जाए बाहर से तो शिफाइया दुआ हो रही हो तो वो आके हर बार एक ही लाइन में लगे होते हैं। चाहे कितना बड़ा खादम भी आ गया है, ठीक है, वो अगर 5 साल पहले भी उसने किसी से दुआ कराई है ना, तो अगर कोई और भी खादम आ गया ना तो फिर आके वही दुआ वास्ते फिर आके लाइन से खलोती होगी या खलोता होगा। क्यों? ये रेशो ज़्यादा है, इसलिए बात करना बड़ी ज़रूरी है। इसलिए मेरे अजीज़ों को, जब आप ईमान से प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं देंगे तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम नहीं करेगा। प्रेयर वॉरियर, खादम, जो मर्जी जितना मर्जी बोझ के साथ दुआ करता रहे, खुदावंद नहीं सुनेगा। खुदावंद उस वक्त सुनता है जिसकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, पहले आके वो उसको देखता है। खुदावंद क्या प्रेयर रिक्वेस्ट आई है, प्रेयर रिक्वेस्ट एक मिसाल आई है कि ये भाई नशे की हालत में से छूट जाए, और खुदावंद आया पहला आके उन्हें देखेगा, और खुदावंद आके उसको थोड़ा सा जोर मार रहा है, भाई नहीं कर, तूने, तेरी फैमिली ने प्रेयर रिक्वेस्ट भी दी है, तूने भी दी है, ठीक है, नहीं कर। लेकिन वो किसी बात के ऊपर कान तक नहीं लगा रहा है, जरा सा भी वो अपने आप को, आप बदन बेशक आपका कमजोर है लेकिन आपकी रूह तो मुस्तैद है ना भाई। अब बदन और रूह की लड़ाई होने दे, उसके बाद जो फिर काबिज होगा, जो कब्जा पाएगा, जो जीत जाएगा वो रूह है, रूह को मौका दे। तो अब जब वही ढिला मिठा पिया है, प्रेयर रिक्वेस्ट दे छड़ी है ना, और उसे खादम और सारे प्रेयर वारियर लगे ना, खुदावंद भाई को छू ले, भाई को छू ले, उसके सारा नशा, उसकी सारी लानत, उसके सारा ये कर्ज जाता रहे उसकी जिंदगी से, ये है वो है, तो खुदावंद आके उसे भी नजर मारेगा। मैं बैलेंस कर रहा हूँ, इसलिए मेरे दोस्तों को हमने देखना है, प्रेयर रिक्वेस्ट देने वाले को भी कोशिश करें, जब आपको प्रेयर रिक्वेस्ट को देता है उसको जोड़े अपने साथ। पहले हमने जोड़ने की कोशिश की है इसी मज़बा पर ऑनलाइन, खुदा का शुक्र करते हैं, ये फैसिलिटी खुदावंद ने हमें दी है, ये खुदावंद की तरफ से है। साल हर साल लग जाते हैं प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हुए, काम जब नहीं हो रहा होता कभी उनको बोलो ना आप हमारे साथ भी टाइम स्पेंड करें दुआ के लिए, भाई हम भी तो आए हैं ना, आपके भी हाथ में हम दुआ कर रहे हैं, ठीक है, आप भी हमारे साथ जुड़े। एक बार जुड़ते हैं उसके बाद खादमान व्हाट्सएप तो ब्लॉक कहते फिर मजबा देना बुला रहे। तो मैं इसलिए कहता हूँ प्रेयर वॉरियर्स, मेरे प्रेयर वॉरियर्स, यीशु मसीह मिनिस्ट्री कराची पाकिस्तान के प्रेयर वॉरियर्स, आईज ओपन, दिल आपके ऐसे होने चाहिए, सॉफ्ट हार्ट होने चाहिए, ठीक है, लेकिन हर एक चीज को देखिए हमने ये सीखना है, हम सीखेंगे नहीं ना तो फिर हम ऐसे ही चलते रहेंगे, और हमने सीखना है, हमने आगे बढ़ना है। जैसे जैसे खुदा का रूह हमें सिखाता जाएगा हम आगे बढ़ते जाएंगे, और आगे बढ़ने में ही खुदावंद हमसे चाहता है कि हम आगे बढ़े और खुदावंद के बहुत सारे काम करें जिससे खुदावंद के नाम की गवाही आए। तो मैं इसलिए कह रहा था कि देखिए जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट देता है, पहले तो जो दे रहा है वो भी ईमान रखे कि यीशु बड़े बड़े मौजूद करने की कुदरत रखता है। जब वो ईमान रखेगा तो खुदावंद के लोग जब उसके लिए दुआ करेंगे तो जो काम आपका जिसमें साल लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं, वो खुदावंद आपके दिन बल्कि घंटों में काम वो करना शुरू कर देता है। हालेलुया। तो प्रेयर रिक्वेस्ट देने वाला भी ईमान रखे कि शिफा यीशु ने देनी है, और जो प्रेयर वॉरियर है वो भी इस बात का ईमान रखे कि जिसने प्रेयर रिक्वेस्ट दी है इसका ईमान भी यीशु पर है, मेरा ईमान भी यीशु पर है। और यीशु नाम जो नाम सब नामों से आला है, जिस नाम में मौजूद है, जिस नाम में शिफा है, जिस नाम में गवाहियां हैं, खुदावंद अपने नाम की गैरत रखता है, और वो आपके वसीला से, मेरे वसीला से, हम सबों के वसीला से अपने नाम की गवाही को रखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता जाऊंगा, मेरे पीछे दोहराइएगा, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तईद है
मगर जिस्म कमजोर है। आए इस कमजोर जिस्म से कहें कि ऐ जिस्म, ऐ मौत, ऐ कब्र, तेरा कोई इख्तियार मुझ पे ना रहा, बल्कि मैं अब मसीह में जीता हूँ हर रोज़, और हर रोज़ मसीह में मरता हूँ। ऐ जिस्म, तू मेरी कमज़ोरी नहीं, बल्कि मेरी रूह जो मुझ में मुस्तैद है, वो मेरा जोर है। हालेलुया, हालेलुया।